राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता की अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 15 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण श अक्षर पूरा अमिक्स करते हुए श, री की मात्रा बड़ी लंबा खींचेंगे। शरी र में भी अमिक्स होगा शरीर। वा के बाद में अंग, वा पे बिंदी लगेगा। वान न नाक से बोला जा रहा है, ठीक है। म में अमिक्स करना है। मनो भी के साथ आधार है मनोभिर। य पूरी के साथ आदत यत। पहला चरण फिर से शरीर वन मनोभिर यत। दूसरा चरण क अक्षर पूरा म के ऊपर जो आधा र है उसको क के साथ करेंगे कर। म में अमिक्स करेंगे कर्म। प्रा में प्र का मतलब हुआ प आधा और र पूरा। र पूरे पर आ की मात्रा प्रा। र में अमिक्स किया प्रार। भ में अमिक्स किया भते प्रारभते। न र दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अमिक्स करते हुए नर। र में आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ना है ह, नरह। सेकंड चरण फिर से कर्म प्रारभते नरह। पहला और दूसरा चरण साथ में शरीर वन मनोभिर यत कर्म प्रारभते नरह। तीसरा चरण आधे न के साथ या न्या और आधा य न्यायम। य देखिए, एक आधा य है, एक पूरा य है। शब्द पुराने के बाद य पूरे पर आधा म अनुस्वार तो यम, न्यायम न्यायम। वा विप प में अमिक्स किया विप। री की मात्रा बड़ी लंबा खींचना है। विपरीतम तब पे अनुस्वार है आधा म, विपरीतम वा। तीसरा चरण फिर से न्यायम वा विपरीतम वा। चौथा चरण प के बाद में है य। प पे बिंदी लगेगा पन। च पे ऐ की मात्रा चैते पंचैते। त के साथ आधा से तस। य में अमिक्स करेंगे तस्य। हे तव दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अमिक्स करना है हे तव। व में आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ना है ह, हे तव ह। चौथा चरण फिर से पंचैते तस्य हे तव ह। तीसरा और चौथा चरण साथ में न्याय्यम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। शरीर मन्मनोभिर यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवः। एक बार फिर से शरीर वन्मनोभिर यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवः। श्लोक का अर्थ समझेंगे। हमने पिछले श्लोकों में सुना था कि भगवान ने बताया कि सारे कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण कौन कौन से हैं। उनको भगवान ने पिछले श्लोक 14 में बताया कि कर्म की सिद्धि के लिए अधिष्ठान, कर्ता, करण के द्वारा की गई अलग अलग प्रकार की चेष्टा और दैव, ये 5 कर्म की सिद्धि में कारण हैं। अब ये इसी से संबंधित आज का श्लोक। पहले शब्दों के अनुसार अर्थ निकालेंगे। शरीर वन मनोभिर, आधा र भी के बाद का विसर्ग हटने पर आया तो शरीर वन मनोभिः, यानी शरीर, वाणी और मन के द्वारा। यत कर्म, यत यानी जो भी कर्म, प्रारभते आरंभ करता है, नरः मनुष्य। न्याय्यम, न्याय्यम यानी शास्त्र के विहित, मतलब शास्त्र के विरुद्ध जाकर नहीं है, शास्त्र में जो बताया गया उसके अनुसार। वा या विपरीतम, शास्त्र के विपरीत जाकर, शास्त्र के विरुद्ध जाकर। वा भी पंचैते, पंचैते 2 शब्दों में विभक्त होगा। देखिए च पर ऐ की मात्रा है तो अ और ए की मात्रा, ए से एडी, अ और ए की मात्रा मिलकर ऐ बनता है। तो पंच, च में अ की मात्रा है, धन एते, एते में ए एडी वाला है। पंच यानी पांचों, एते यानी ये कौन से जो अभी ऊपर बताए गए हैं वो सब। तस्य उसके, और हेतवः कारण या हेतु होते हैं। पूरा अर्थ क्या निकला? मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित या
शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है उसके ये 5 कारण होते हैं। मतलब जो कौन से 5 कारण जो हमने पहले बखान कर दिए हैं, कौन से 5 कारण अभी पहले भी इस श्लोक के अर्थ करने से पहले हमने बताया, अधिष्ठान, कर्ता, करण, करण के द्वारा की गई चेष्टा और दैव या संस्कार। इसके अर्थ हमने पिछले श्लोक 14 में बहुत अच्छे से समझे थे। एक बार फिर हम लोग उसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं। अधिष्ठान यानी शरीर, या फिर जिस देश में ये शरीर स्थित होता है उसको अधिष्ठान कहते हैं। कर्ता की सारे कार्य प्रकृति के द्वारा संपन्न होते हैं, फिर भी मनुष्य ये मान लेता है कि ये काम करने वाला मैं हूँ, तो फिर वह उस कार्य का कर्ता बन जाता है, जबकि वास्तविकता में हम कर्ता नहीं हैं। शरीर के द्वारा क्रिया हो रही है, प्रकृति के द्वारा ये सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं। करण 13 प्रकार के करण बताए थे, जिसके अंदर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, बुद्धि, अहंकार, ये इस तरह से करके अंतःकरण और बहिकरण को मिलाकर कुल 13 करण हुए थे। अब इन सारे करण के द्वारा अलग अलग की गई कार्य चेष्टा, जिसमें कि हाथ, पैर, वाणी, जो भी सारे हम लोगों ने कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियां और मन, बुद्धि, अहंकार, इनकी अलग अलग कार्य पढ़े थे। और फिर उसके बाद में हमने देखा था दैव अर्थात संस्कार, जो कि 5वां कारण था, जिसमें हमने देखा था कि अगर हम शुभ कर्म करते हैं तो शुभ कर्मों का संस्कार हमारे भीतर अंतःकरण पर पड़ जाता है। इसके बाद में अलग अलग प्रकार की जो भी स्फूर्णाएं पैदा होती है वो शुभ कार्य को करने के लिए पैदा होती है, और अगर हम अशुभ कार्य करते जाते हैं तो हमारे भीतर में अंतःकरण पर उसका इतना असर पड़ जाता है कि अलग अलग स्फूर्णाएं जागृत होती है और अधिक अशुभ कार्य को करने के लिए। तो यही बात आज के श्लोक में बताई कि चाहे मनुष्य शरीर के द्वारा करना चाहे, चाहे इस वाणी के द्वारा करना चाहे, चाहे इस मन के द्वारा करना चाहे, कैसे कार्य है, चाहे शास्त्र के विहित चाहे शास्त्र के विरुद्ध कुछ भी कार्य आरंभ करेगा उसके लिए ये 5 कारण तो होंगे ही। शरीर से कर सकता है, वाणी यानी बोलने से कर सकता है, या फिर मन के द्वारा किसी भी कार्य को सोच सकता है। तो अब कुछ भी कार्य करे, चाहे शास्त्र विहित करे चाहे शास्त्र विरुद्ध करे, लेकिन उन सब में 5 कारण जो पिछले श्लोक में बताए जा चुके हैं वो ही हैं। एक बात और स्पेशल है, जो हमने 5 कारण देखे वो 5 कारण आज के श्लोक में भी आ गए हैं। किस तरह से? देखिए, शरीर हमने देखा था, अधिष्ठान यानी क्या होता है, जो शरीर या जिस देश में शरीर स्थित है उसको अधिष्ठान कहते हैं, और शरीर शब्द इस श्लोक में भी आया, तो शरीर पद में अधिष्ठान आ गया। इसके बाद में आया वान। वान शब्द में हमने वाणी, जिसके वाणी के बारे में पढ़ा था, बहिकरण, करण जो होता है ना, जो कर्मेंद्रियों के बारे में पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने बहिकरण में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां पढ़ी थी, तो वो सारे क्या बोले थे, बहिकरण है। तो ये बहिकरण वाक शब्द में आ गया। मन पद में अंतःकरण आ गया। हमने मन, बुद्धि, अहंकार इन तीनों को अंतःकरण में लिया था, तो मन पद में अंतःकरण आ गया। अब फिर यहाँ पर इस श्लोक में नर पद मनुष्य के लिए दिया गया, तो वो हो गया कर्ता। मनुष्य खुद को क्या मान लेता है, कर्ता मान लेता है। और यहाँ पर एक चीज आई, प्रारब्धते, मतलब आरंभ करता है। तो ये बात आ गई जो हमने बताई थी कि जो करण होते हैं उनकी अलग अलग प्रकार की चेष्टा ही हो गई, मतलब उनके द्वारा काम आरंभ हो गया। इसके बाद में हुई देव, देव यानी संस्कार। तो ये जो संस्कार होता है, हमने अभी समझा कि संस्कार के जो संस्कार होता है वो हमारे भीतर अंतःकरण पर पड़ता है, और अंतःकरण पर उसका असर इतना गहरा होता है कि हम चाहे शुभ काम करें चाहे अशुभ काम करें, उसकी अलग अलग चेष्टाएं पैदा होती रहती हैं। अविनाशी सहज सुख राशि ही नाथ, हे मेरे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।